लागू है, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। आज एक देश के सैनिक के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। कल वही सैनिक जब लास्ट में कोई से संभलता नहीं है तो सैनिक को उतारा गया, महिला सैनिक, और वो महिला को आगे क्यों बढ़ाया मेरे सामने? वो डीएसपी मैडम को बर्खास्त किया जाए। सेना में सेवा देखा है, अब धमकी देता है डीएसपी कृष्ण मुरारी, कहता है आर्मी का पेंशन पर डीजीपी को टका फेंका। धक्का मुक्की लगातार जारी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, कैसे पुलिस और इन पूर्व सैनिकों के बीच धक्का मुक्की जारी है। जाने का नाम नहीं ले रहे हैं सैनिक और लगातार इन्हें हटाने की यहाँ से कोशिश की जा रही है। आज नरेंद्र मोदी का आगमन है बिहार के पूर्णिया में, पूर्णिया एयरपोर्ट में बिहार में आगमन है। इसमें देखिए लगातार मारपीट और धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये झूठा है, क्योंकि बिहार सरकार गुंगी बहरी सरकार बन गई है, सैनिकों को भी सम्मान नहीं दे रहा है। लाठियां चलाई जा रही है। हम लोगों ने तो सीने में गोलियां के सामना करने की क्षमता है, लाठियां क्या करेगी? हमने सामने सीने के ऊपर गोलियां देखी। बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। 112 चालक कई दिनों से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे थे अपनी मांगों को लेकर। अब आखिरकार इनका भी सब्र का बांध टूटा और आज ये बीजेपी कार्यालय के बाहर आ चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। लगातार का कहना है कि मांगों को पूरा की जाए। चालक के साथ दुर्घटना होने पर उन्हें मुआवजा तक नहीं दिया जाता है। लगातार ये लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में आज सब्र का बांध टूटते हुए और आज ये बीजेपी कार्यालय तक पहुंच चुके हैं। बाकी बीजेपी कार्यालय के बाहर की सुरक्षा आपको दिखा दें, क्योंकि आज बिहार में नरेंद्र मोदी का भी आगमन है। ऐसे में लगातार सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बीजेपी कार्यालय के बाहर की सुरक्षा देख सकते हैं आप। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड कर दिया गया है और अब प्रशासन के द्वारा इन लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रशासन के साथ लगातार झड़प जारी है। प्रशासन के द्वारा इन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर थे। लेकिन अब आखिरकार ये बीजेपी कार्यालय के बाहर आए थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन उनकी मांगों को सुनने के बजाय अब इन्हें प्रशासन के द्वारा यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। लगातार कई देर से, कई घंटों से यहाँ मौजूद थे। कई घंटों से ये लोग यहाँ अपनी मांगों को लेकर आए थे और तस्वीर दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से ये चालक अपनी मांगों को ना मानने के कारण यहाँ बैठ चुके हैं। यहाँ बैठ चुके हैं ये चालक, यही रोड पर बैठ गए हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर यहीं के रोड पर बैठ चुके हैं। ऐसे में इनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? क्या मुख्य मांगे आप भी बता दीजिए। देखिए, बताने को मांग बताने को तैयार नहीं है, लेकिन मांग लेकर आए हैं और ऐसे में लगातार ये लोग सड़कों पर बैठ चुके हैं। सड़कों पर बैठ चुके हैं कि मांगों को लेकर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि इस तरीके से बीजेपी कार्यालय के बाहर गर्मा गर्मी जो है वो तेज हो चुकी है। प्रशासन और इन चालकों में, सैनिक चालकों में लगातार झड़प हो रही है। हटाने की कोशिश की जा रही है, उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उठने का नाम नहीं ले रहा। लगातार नारे लगाए जा रहे हैं भारत माता की जय के साथ। ये सैनिक है और ये अपनी गरिमा को नहीं भूल रहे और लगातार भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। वेतन को लेकर लगातार वेतन को लेकर इनकी मांग जारी थी। वेतन के साथ साथ इनकी मांग ये भी है कि जो चालक की मृत्यु हो जाती है उन चालकों को भी मुआवजा दिया जाए। ऐसे में यहाँ पे प्रशासन के द्वारा व्यवस्था पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है इन्हें हटाने के लिए, क्योंकि देखिए लगातार धक्का मुक्की शुरू हो चुका है। प्रशासन और सैनिकों में, प्रशासन और पूर्व सैनिकों में धक्का मुक्की जारी है। डीजीपी तो कथा है, आर्मी मिलिट्री का पेंशन बंद करा देगा। पेंशन हम लोग देश में सेना में सेवा देखा है, अब धमकी देता है डीएसपी कृष्ण मुरारी, कहता है आर्मी का पेंशन पर डीजीपी को टका फेंका। देखिए, इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। सैनिकों की बातों को आपने सुना, किस तरीके से इनकी बातों को आपने सुना। लगातार धक्का मुक्की जारी है। पूर्व सैनिक है ये, जाने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन इन्हें फिर भी यहाँ से हटाया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की लगातार जारी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, कैसे पुलिस और इन पूर्व सैनिकों के बीच धक्का मुक्की जारी है। ये झूठा है, क्योंकि बिहार सरकार गुंगी बहरी सरकार बन गई है, सैनिकों को भी सम्मान नहीं दे रहा है। ना तो किसी भी सरकार ने सम्मान नहीं दिया। अब इन लोग लाठी पर चलने पर तैयार है। आप लोगों पे लाठियां चलाई? हम लोग डिसिप्लिन है, इसलिए
ये लोग जानबूझ के हमारे में उकसा रहे हैं जवानों के, एक डीएसपी को लागू करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैडम ये सच है, हम इनसे हाथ जोड़ रहे हैं। भाई समान काम का समान वेतन मिल रहा है, हम भी वर्दी पहने, वर्दी के समान करो तुम लोग कम से कम। लेकिन कहते हैं ना अंग्रेज जमाने से ही चला आ रहा है, हम लोग आजाद इसके गुलाम सिपाही है सेना में भी, हम गरीब के बाल बच्चे हैं तभी हम लोग नौकरी कर रहे हैं। देखिए हाथापाई पे उतर आए हैं अब बिहार पुलिस और पूर्व सैनिकों में लगातार झड़प जारी है। हाथापाई धक्का मुक्की सब कुछ हो रहा है, लगातार प्रशासन द्वारा इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये हटने का नाम नहीं ले रहे। इनकी मांग है कि अपनी मांगों को लेकर ही यहाँ से जाएंगे। ऐसे में लगातार पुलिस के द्वारा, यहाँ प्रशासन के द्वारा इन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी कार्यालय के बाहर की यह तस्वीर है और बीजेपी कार्यालय के बाहर लगभग ये ऐसा इलाका है जहाँ सभी कार्यालय, सभी पार्टी ऑफिसेज, जो बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं लगभग कई के ऑफिसेज यहाँ पे है। यातायात पूरी तरीके से यहाँ बंद हो गया। देखिए लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से यहाँ धक्का मुक्की और हाथापाई की नौबत आ चुकी है। सैनिक जाने को तैयार नहीं है और प्रशासन लगातार लाठियां बरसाने को तैयार है। लाठियां चल रही हैं, यहाँ हाथापाई पे उतर आए हैं, हाथापाई लगातार जारी है। सैनिकों की बातें भी आपने सुनी कि किस तरीके से उन पे बर्बरतापूर्वक लाठी चलाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की जा रही है। हाथों में तिरंगा लिए ये सैनिक अपनी गरिमा नहीं भूल रहे, अभी भी भारत माता की जय जैसे नारे आप लोगों को यहाँ पे लाठियां भी चलाई जा रही हैं। लाठियां चलाई जा रही हैं। हम लोगों ने तो सीने में गोलियां के सामना करने की क्षमता है, लाठियां क्या करेगी। हमने सामने सीने के ऊपर गोलियां देखी है, सीने पे गोली खा लेंगे। देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रशासन और इन लोगों में लगातार, प्रशासन और इन पूर्व सैनिकों चालकों में किस तरीके से लगातार झड़प जारी है। हाथापाई की नौबत भी आ चुकी है। ऐसे में गाड़ी यहाँ आ रही है और ये शायद इनकी डिटेनिंग भी हो सकती है। देखिए लगातार आपको हाथापाई की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रशासन और इनके बीच हाथापाई जारी है। की मांगों को भी आपने सुना किस तरीके से पिछले कई दिनों से ये अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में थे, लेकिन अब बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं, सरकार से गुहार लगाने पहुंचे हैं। लेकिन सरकार इनकी गुहार को सुनने के बजाय लगातार लाठी की बरसात कर रही है और अब प्रशासन और इनके बीच लगातार झड़प जारी है। पर शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे और पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। हम लोग अनडिसिप्लिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं, न किसी को बाधित कर रहे हैं, हम अपनी शांतिपूर्ण काम कर रहे हैं। और उस धरना प्रदर्शन में हम लोग को उग्र बनाने की कोशिश किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, कि ताकि ये लोग उग्र बने और हम इसके ऊपर कार्रवाई करें। आज एक देश के सैनिक के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। कल वही सैनिक जब लास्ट में कोई से संभलता नहीं है तो सैनिक को उतारा जाता है, तो क्या हम उसकी सुरक्षा करेंगे उस समय? नहीं करेंगे। आज हमारे साथ क्यों ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी नेता हमको आके बोल दे कि हम आपकी बात को रखेंगे, हम आपकी बात को मानेंगे, हम यहाँ से धरना खत्म कर देंगे। जब कहा जा रहा है कि धारा 163 लागू है और ये प्रतिबंधित क्षेत्र, ये तो उनके हाथ में है, जो जब जहाँ जाएंगे वहीं प्रतिबंधित क्षेत्र बना देंगे। धरना स्थल ऐसा जगह बनाया गया है कि जहाँ तक कि कोई जाता नहीं है। हम 15 दिन से धरना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे पास कोई नहीं पहुँचा है। अब बताइए, मनमानी हो रही है। देश एक राज्य का राजा होता है, प्रजा उसके पास मांग करने आता है, किसके पास जाएगा? हम इनके पास नहीं आएंगे तो कहाँ पर जाएंगे? और वहाँ से पुलिसकर्मियों का जवान शहीद हो गया, एक भी मुआवजा नहीं दिया गया। महिला पुलिसकर्मी को आगे किया जा रहा है कि ताकि इन लोग गलती करें, उनको कार्रवाई। 15-16 जवान शहीद हो गया, एक भी मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। हम लोग 200-400 चंदा इकट्ठा करके और उनके घर पे हम लोग भेजते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ धारा 163 लागू है, प्रतिबंधित क्षेत्र है। अभी लागू हुआ है, अभी लागू किया है। आप लोग आए हैं तो लागू कर दिया? हम लोग आया हुआ 3-4 घंटा हो गया। अभी क्या आने के बाद लागू कर दिया? आने के बाद लागू किया है। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है कि आप लोग अब हट जाएंगे? हटने ही नहीं मैडम, हटना ही। एक और हुआ है, 16 जवान शहीद हुए हैं, जो यहाँ पर उनके पास में कोई प्रतिनिधि, कोई प्रशासन की तरफ से कोई नहीं मिलने गया है, ना कोई अधिकारी मिलने गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र बताया जा रहा है। महिला पुलिस को आगे कर करके हमको मार खिलवाया जा रहा है, जो कि एक भी महिला सैनिक नहीं है, एक भी नहीं है। इसको आगे मुख्यमंत्री तक समझते हैं, महिलाओं को आगे किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। इसको जो महिला जो आगे सामने आई है, इसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि एक महिला पुलिस यहाँ पर नहीं, हम लोगों का सैनिक है, महिला सैनिक, और वो महिला को आगे क्यों बढ़ाया मेरे सामने? वो डीएसपी मैडम को बर्खास्त किया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मेरा आग्रह है, इसको वहाँ तक पहुँचाया जाए कि महिला सिपाही को आगे कर करके ये ऐसा किया गया है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, जो कि महिला एक भी नहीं है? देखिए वाकई इनकी बात सच है कि इनके साथ एक
भी महिला सैनिक नहीं है, लेकिन यहाँ महिला प्रशासन को आगे कर दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई पुरुष सैनिक के साथ कोई महिला तो नहीं भिड़ सकती, या पुरुष सैनिक जो है वो महिला पे हाथ नहीं उठा सकते, ना ही उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। ऐसे में लगातार झड़प जारी है। देखिए, इनके साथ वाकई कोई महिला सैनिक नहीं है, लेकिन महिला प्रशासन को लगातार आगे किया जा रहा है ताकि ये यहाँ से चले जाए। तमाम सैनिकों का ये भी कहना है कि 163 धारा जिसकी बात कही जा रही है कि 163 धारा लगाई गई है, वो भी अभी लगाई गई है, पहले से लागू नहीं की गई थी। इन्हें हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं प्रतिबंधित क्षेत्र है, अभी बनाया गया है। क्या पता मैडम हमको। कितने देर से आप लोग यहाँ पे आए? हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्स 11 बजे आ गए थे। 11 बजे से आए हैं, अभी बोल रहे हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र। हाँ, प्रतिबंधित क्षेत्र है, फिर भी हम लोग प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ पे आए हैं। कुछ लाठियाँ चलाई जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण, क्योंकि हम एक भारतीय सैनिक हैं। हम लोगों का हर डिसिप्लिन पता है, इसी के लिए हम लोग आराम से शांतिपूर्ण। आप लोगों के साथ कोई महिला सैनिक नहीं है, लेकिन वहाँ लगातार देखा जा रहा है कि एक महिला प्रशासन आप लोगों से भिड़ रही है। हाँ, यही कहा जा रहा है कि अभी हम लोग, हमारे साथ कोई भी महिला नहीं है, लेकिन महिला यहाँ पे पुलिस है। अगर उनके साथ अगर कुछ ऐसी होती है तो फिर वो बोलेंगे, हमारे ऊपर FIR करेंगे। क्या आपकी गलती बता दी? हमारी गलती बता करके और हमारे ऊपर FIR करेंगे। इसलिए हम लोग अभी भी शांतिपूर्ण है, अपने जगह पे हैं, लेकिन वो लोग बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं। लगातार धरना जारी है और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा सैनिकों का कहना है। ऐसे में महिला प्रशासन यहाँ मौजूद है, DSP अनु कुमारी से भी लगातार बहस जारी है। उनका कहना है कि यहाँ धारा 163 लागू है और ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। झड़प दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से लगातार झड़प लगातार जारी है और धक्का मुक्की तक की नौबत आ चुकी है। देखिए, लगातार सैनिकों और प्रशासन में धक्का मुक्की लगातार जारी है। हम DSP मैम से पूछना चाहते हैं, बैरिकेड के हम लोग थे, आप लोग बैरिकेड के अंदर क्यों घुसे? हम लोगों को बैरिकेड के अंदर बांध दिया गया, हम लोग बैरिकेड नहीं तोड़े, बाहर नहीं गए।